समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आपका आज का दिन बहुत ही प्रेमपूर्ण बीता होगा, क्योंकि कल हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेम में बहुत शक्ति है, गुस्से में नहीं। एक बच्चे को बहुत गुस्सा आया करता था। उनके पिताजी ने सोचा कि कैसे इसका गुस्सा शांत किया जाए। उन्होंने घर में दीवार पर एक लकड़ी का बोर्ड टांग दिया और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस बोर्ड पे एक कील ठोक दिया करो। धीरे धीरे दिन बीतते गए। लड़के को गुस्सा बहुत आता था, तो कीलों की संख्या बढ़ती चली गई और बोर्ड भरता चला गया। जब उसने देखा कि मैं इतना गुस्सा करता हूँ, सारा बोर्ड मैंने कील से भर दिया है, उसके अंदर एक महसूसता की शक्ति आई और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता चला गया। उसे खुशी हुई। पिताजी के पास पहुंचा और कहा कि पिताजी, अब मेरा गुस्सा कम होने लगा है। पिताजी ने कहा कि जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करते हो, उस दिन इस बोर्ड से एक कील निकाल दिया करो। अब जब वो गुस्सा नहीं करता था, कील निकालता जाता था। धीरे धीरे करके सारे कील निकल गए। बहुत खुशी से वो अपने पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी अब बोर्ड पे एक भी कील नहीं है। पिताजी ने अपने बेटे को साथ लिया और बोर्ड के पास पहुंचे और दिखाया कि देखो, भले ही तुमने कील अब सारे निकाल दिए हैं, लेकिन अब भी इस बोर्ड पर, लकड़ी के तख्ते पर निशान बाकी हैं। जब हम गुस्सा करते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, तो भले हमने तब कह दिया, लेकिन वो चीज़ बहुत गहरे घाव पैदा कर देती है, जिसे भरने में शायद बहुत वर्ष लग जाते हैं और कई बार तो आजीवन वो घाव बने रहते हैं। इसीलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। कितनी प्रेरक सीख पिताजी ने अपने बच्चे को दी, और हम सब के लिए भी ये सीख है कि क्रोध वास्तव में ऐसा घाव पैदा कर देता है दूसरे के दिलों पे, जो हमेशा भरे रहते हैं, गहरे रहते हैं, हरे रहते हैं, और हमें हमारे संबंधों में दूरियां, खटास पैदा करते रहते हैं। इसीलिए हम प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने संबंधों में मधुरता घोलें। आइए पुनः इसी मिठास के साथ समाधान की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, एक मीठा सा अभिनंदन, स्वागत आपके लिए। शुक्रिया। भ्राता जी, मिठास में सचमुच बहुत शक्ति है, लेकिन ये मिठास आए कहाँ से? सचमुच मिठास कितना सुखदाई चीज है। अगर जीवन में मिठास कोई घोलना जान जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने देखे ऐसे कई परिवार कि एक ही व्यक्ति ऐसा होता है, सबको खुश रखता है, सबको हंसाता रहता है। कोई ऐसी वैसी बात भी हो जाए टेंशन की, वो जल्दी सबको लाइट कर देता है, रिलीज कर देता है टेंशन को। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। मैं तो कहूँगा हर घर में एक व्यक्ति ऐसा जरूर हो जाए जो सबको प्यार की दृष्टि देता रहे, सबको मुस्कुराना सिखाता रहे, सबको बोलने की कला भी सिखाता रहे और क्रोध का घूंट पीना भी सिखाता रहे। तो घर घर मंदिर बन जाए, घर घर स्वर्ग बन जाएगा। मतलब एक एक को ड्यूटी लेनी पड़ेगी घर में कि भाई आज से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं प्रेम की सरिता बहाऊंगा। भ्राता जी, कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं, मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास है। ये कहते हैं कि भाई जी, मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा भी है। मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मेरा मूड चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन मोस्टली उसकी शक्ल देखते ही मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। और मैं उसके साथ शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं उस टाइम मना नहीं कर पाया। मुझे लगता है मेरे इन लॉज ने बहुत कुछ मुझसे छुपाया भी। एक तो उसके फेस पे बहुत बड़ा सा निशान है और उसकी शक्ल भी मुझे बहुत ही अजीब सी लगती है। वैसे वो ग्रेजुएट है, लेकिन इंग्लिश का छोटा सा भी वर्ड वो नहीं पढ़ पाती है। मोबाइल भी पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाती है। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तो मैंने सोचा था शादी से पहले कि शायद वो मम्मी की सेवा करेगी, लेकिन वो उस प्रकार से सेवा भी नहीं कर पाती है। कृपया बताएं, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? इनकी शुरुआत ही बैड हो गई ना। हो सकता है इसका प्यार किसी और से रहा हो, ये मैरिज किसी और से करना चाहता हो, लेकिन बेचारा बंध गया, शर्मीला हो, कह नहीं पाया हो अपनी बात। और जो पत्नी आई, या तो वो बहुत गुणवान होती, बात चेहरे पे दाग धब्बे होने की नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत गुणवान होता है, यदि वो अपनी इसकी माँ की बहुत सेवा करती और घर में एक सुंदर माहौल बना पाती, तो उसकी शिकल को कोई न देखता। तो ये हमारी बहनें माताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि उनका रूप अच्छा नहीं है, तो अच्छे गुण तो वो धारण कर ही सकते हैं। और गुणवान व्यक्ति ही सचमुच बहुत सुंदर है, वो सबको बहुत अट्रैक्ट करता है। राजयोग तो अवश्य सीखा होगा, तभी तो हमसे कांटेक्ट किया।
नहीं सीखा तो इनको राजयोग सीख लेना चाहिए। और अब इन्हें इस तरह सोचना चाहिए कि देखिए उनसे इनकी मैरिज हो गई है, उनके साथ इनको रहना है, वो इसके जीवन साथी है, तो क्यों ना अब जिसके साथ रहना है उससे एक हारमोनी पैदा कर ली जाए। दूसरी तरीका ये कि उसे छोड़ दो भाई, अब छोड़ना इसके लिए मैं समझता हूँ सहज नहीं होगा, और वो उस बहन के जीवन के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। कोई स्वीकार करे न करे वो बात है, और हर माँ बाप छुपाए क्या, वो तो अपने बच्चों की कमजोरियों को छुपाता ही है, सारा थोड़ा ही बताएगा कि ये क्रोधी है मेरी लड़की बहुत, ये तुम्हारी माँ की सेवा नहीं करेगी, ये घर में भी नहीं करती थी, वो तो ये नहीं बताएगा ना। ये विचार कर लेना चाहिए कि ये मेरी जीवन संगिनी है, मुझे इसके साथ जीवन व्यतीत करना है, तो इसको अच्छी अच्छी बात सिखा दी जाए। क्योंकि बहुत लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कोई सिखाता ही नहीं है, और वो जैसी हैं बस वैसी ही रह जाती हैं। उन्हें उनकी गलतियों के बारे में भी कोई नहीं बताता, उन्हें कैसे कार्य अच्छे करने चाहिए ये भी कोई नहीं सिखाता। तो अब ये उनका गुड फ्रेंड बनकर, और इनकी माँ को भी चाहिए उसको अपनी बेटी की तरह व्यवहार करे और अच्छी चीजें उसको सिखाए। आप सोचो कि गंदगी पड़ी है और वो आप ही सोचे कि मैं झाड़ू लगा दूं, ये कईयों में कला नहीं होती है। इसलिए अच्छी बात यही है कि ये उनके गुड फ्रेंड बन जाएं, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं। और अगर इन्होंने राजयोग सीखा है तो ये कर्मों की गति को जानते ही होंगे। देखिए जो मैरिज होती हैं, दो मनुष्यों का जो मिलन होता है, ये पूर्व जन्मों के संस्कार, व्यवहार, कर्मों की गति के आधार से भी होता है। तो इनका नाता इसी आत्मा से है, इसको भी ये स्वीकार करके अब इस नाते को एंजॉय कैसे करना है, ये अपनी ओर से कुछ अच्छी पहल करें। इनको क्या हो गया है, ये उसे परफेक्ट देखना चाहता है और वो नहीं है, तो इसे इनिशिएटिव लेना होगा और बहुत चीजें सिखानी होंगी। और जैसा मैं कहा, अगर ये राजयोग करते हैं तो रोज सवेरे उठकर एक 10 मिनट उस आत्मा को अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, और विशेष रूप से ये फीलिंग कि यू आर वेरी गुड सोल। होता क्या है कि मनुष्य बार बार ये सुन के कि तू अच्छी नहीं है, तू अच्छी नहीं है, तू सुंदर नहीं है, वो उसके मन में एक निगेटिविटी, एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, जीवन के लिए एक ऐसी उदासीनता आ जाती है कि उसकी जो योग्यताएं हैं, उसके जो टैलेंट्स हैं, वो और डाउन होने लगते हैं। इसलिए सवेरे उठकर ये उनको 10 मिनट अच्छे वाइब्रेशंस दे, अच्छे थॉट्स दें। यू आर ए गुड सोल, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी बन जाओगी, तुम अपनी सास की बहुत अच्छी सेवा करो, उसकी तुम्हें दुआएं मिलेंगी, इससे तुम भरपूर रहोगी, तुम हमारे घर की मालिक हो, अब तुम्हें इस घर को बहुत अच्छा बनाना है, तुम्हें घर को संभालना है, आखिर तुम ही तो सब कुछ हो। ऐसे अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस देंगे ना थॉट्स के, तो वो व्यक्ति जो योग्य नहीं अपने को मान रही, वो भी बहुत योग्य बन। तो ब्रता जी, ये तो रही कि थॉट लेवल पे ये करें, उन्हें गुड वाइब्रेशंस दें, लेकिन व्यवहार में और वाणी में भी तो उन्हें इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो सामने आती है और उसका चेहरा देख करके मुझे गुस्सा आने लगता है, उनका चेहरा इन्हें पसंद नहीं है। उसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसे एनकरेज करना पड़ेगा, नहीं तो इसका जीवन भी खराब होगा, उसका जीवन भी खराब होगा। तो इसे अब ये समझदारी का परिचय देना ही चाहिए। बिल्कुल। और ब्रता जी, जो रही बात इंग्लिश नहीं आता है या मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो उन्हें एक दोस्त की तरह सिखा ही सकते हैं। इंग्लिश को छोड़ो, इंग्लिश को इम्पोर्टेंट चीज थोड़ा ही है। ऐसे बहुत लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते और बड़े बड़े काम करते हैं। जी जी। अंग्रेजी विदेशों की भाषा है, हमारी अपनी मातृभाषा में क्यों ना बोलें। हम क्यों बोलते हैं? आजकल लोग सोचते हैं जो 2-4 इंग्लिश के शब्द बोल दे जरा फराटे से, वही सब कुछ है, स्मार्ट है। अरे कुछ भी नहीं, इंग्लिश बोलने वाले हमने बुद्धू देखे, 10-20 सेंटेंस रट लिए हैं, वो जो बोलचाल की भाषा एक दो से व्यवहार में आते, बस उसको बोलते रहते हैं। इंग्लिश आती ही नहीं उनको, लोग समझते वाह बड़े स्मार्ट हैं। तो इससे कोई स्मार्टनेस का परिचय नहीं होता है। तो इनको विशेष रूप से, अब जैसे मैंने कहा, इनिशिएटिव लेना चाहिए, सब कुछ सिखाना चाहिए। मोबाइल सिखाना सिखा देना है, मोबाइल सीखने में क्या देर लगती है। बिल्कुल। ब्रता जी, जैसा आप कह रहे थे कि ये शायद ज्ञान में है, तो आगे भी इन्होंने एक पैरा लिखा है कि ज्ञान का एक पॉइंट, मतलब शायद ये विद्यालय से जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, फिर से सब कुछ होगा। कभी लगता है कि भगवान मिलकर भी नहीं मिला, और कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है
हम सभी इक्वली भाग्यशाली क्यों नहीं हैं? तो ये हूबहू रिपीट होगा, मतलब फिर से यही मोहतरमा मुझे बिल्कुल मिलेंगी, ये बिल्कुल, सोच के इसको ये इसकी परेशान समस्या होते यही रहते है, हैं। हर बार इसी का चेहरा देखना पड़ेगा मुझे। ये और सब तो इसे अच्छा लगता होगा, लेकिन इस विश्व ड्रामा का ये सीन इसको अच्छा नहीं लगता है। जी। तो ये बात स्वयं भगवान ने कही है हुँ, कि ये वर्ल्ड का साइकिल हर 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट होता है। जी। ये किसी मनुष्य की रिसर्च नहीं है, ये किसी साइंटिस्ट की अप्रोच भी नहीं है, ये स्वयं भगवान जो परम सत्य है उसने ये सत्य हम सबको सुनाया है। तो सत्य तो यही है, क्योंकि इसी से उसका कर्मों का संबंध है। हो सकता है पूर्व जन्म में वो पति हो और ये उसकी पत्नी हो और ऐसी शिकल इसकी हो, ये भी तो संभव है ना। तो उस कर्मों के खेल को बैलेंस करने के लिए, सेटल करने के लिए ये खेल बना हुआ है, क्योंकि ये खेल कर्म और फल के आधार से ही बना हुआ। इसमें हम भगवान को दोष नहीं देंगे। इसको तो ये आनंद लेना चाहिए कि अब मुझे भगवान मिले तो हर 5000 साल के बाद मुझे प्रभु भगवान का मिलते मिलन रहेंगे। होगा। जी। इस पॉजिटिव बात को ये क्यों नहीं सोचता? तो ये उतार चढ़ाव अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ तो होगा नहीं संसार में। अगर ऐसा ही होने लगे तो फिर तो संसार सुखधाम बन जाए। ऐसा नहीं है, इसीलिए दुखधाम बना हुआ है। लेकिन जो कुछ अब है उसको स्वीकार करके इनके आगे बढ़ना चाहिए। और ज्ञान की ये बात तो परम सत्य है, इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। हम कुछ देखना चाहते हैं, होता कुछ और है। हम कुछ नहीं करना चाहते, वही हम कर बैठते हैं। जैसे किसी बाह्य फोर्स ने हमसे वो काम करा दिया होता है। तो ये विश्व का जो खेल है, इसकी तुलना भगवान ने एक ड्रामा से की है। और जैसे ड्रामा, मान लो 3 घंटे की कोई फिल्म है, उसको चलाया जाए तो 3 घंटे के बाद फिर से वो वैसे ही रिपीट होगी। तो ये संसार का खेल भी ऐसे ही शूट कर दिया गया है, जो हर 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट होगा। यही परम सत्य है। ये सोचकर मनुष्य बहुत फायदे उठा सकता है, वो हर चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, अपने को बहुत खुश रख सकता है कि कुछ भी अनहोनी नहीं हो रही है, वही हो रहा है जो 5000 वर्ष पहले हुआ था। तो वन कैन एंजॉय एवरीथिंग। लेकिन कई बार इसे नेगेटिव भी लेता है कि वो अब फिर हम कर्तव्य क्यों करें, हम पुरुषार्थ क्यों करें। अब कलयुग में तो बुरी घटना ज्यादातर घटित हो रही हैं, तो इससे वो ज्यादा परेशान हो जाता है कि क्यों फिर यही रिपीट होगा, क्यों इसको चेंज नहीं किया अब वो जा जो सकता घटना घटी उसको तो घटाया हमने, वो आप ही तो लेकिन नहीं एक्सेप्ट घटी। तो करता नहीं वो कि मेरे कारण ही बस घट रहा है। यही अगर मनुष्य को पूरा ज्ञान ले ले कि जो कुछ घटना घटी उसके जिम्मेदार तो हम स्वयं हैं, अगर हम वो ना करते तो ये ना होता। लेकिन अब पास्ट में तो कोई जा नहीं सकता है, केवल भविष्य में तो मनुष्य जा सकता है। और भविष्य का हमें पता नहीं है कि अगले मोमेंट क्या होने जा रहा है। जैसे पूना के पास कोई कच्चा पत्थर गिर गया, पूरा का गांव ही दब गया, किसी को पता था क्या? अगर वो उनको पता होता तो वो 5 मिनट पहले भाग जाते ना। फ्यूचर का तो एक एक मोमेंट किसी को पता नहीं है, इसलिए सब कुछ निश्चित सा ही है, कुछ भी अनहोनी नहीं है, वही हो रहा है जो होना है। इस ज्ञान को और गहराई से जानकर अपने कर्तव्य करते चलें, क्योंकि कर्म और फल का ही ये खेल बना हुआ, इसमें ये कोई कह ही नहीं सकता फिर हम क्यों करें। जी, गहराई से इसे समझने की शायद मुझे लगता है आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति सुपरफिशियल लेवल पे देखता है, अपनी तकलीफों को देखता है, तो बार बार ये सोचता है कि ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, सुधार होनी चाहिए। तो मतलब ये समझा जाए ब्रता जी कि जो भी हो रहा है हम उसे एक्सेप्ट करें, लेकिन अपना बेस्ट से बेस्ट करें, अच्छे से अच्छा करें, ताकि हम अपने भविष्य को श्रेष्ठ बना सकें। मान लो एक फिल्म है 2.5 घंटे की और उसमें सभी एक्टर एक जैसे ही हो, ना रोने का पार्ट हो, ना हंसने का, ना कुछ दुख हो, ना सुख, सबका एक जैसा हो, तो उस फिल्म को कोई देखेगा क्या? मुझे एक कहानी याद आ गई। बचपन से ही हम सुनते आते थे, पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, ये गाँव के लोग सारे गरीब हैं, तुम इन सबको साहूकार बनाओ, अच्छे बनाओ, मेरे से देखी नहीं जाती इनकी गरीबी। भोलेनाथ ने समझा, बोली ये संसार का खेल ऐसा ही है, कोई गरीब अमीर सब ऐसे ही चलता है, छोड़ो तुम इस बात को। कहा नहीं, मुझे तो इन सबको अच्छा देखना है। चलो नहीं मानी पार्वती तो कहा अच्छा तथास्तु, सब गांव वालों को अच्छा बना दिया, साहूकार बना दिया, सबने अपने अपने मकान बना दिए। अब आ गई बरसात आ गई तो महादेव जी ने कहा, पार्वती गांव से जरा 2 मजदूर तो बुलवा लो, मंगा लो, हमें अपनी झोंपड़ी ठीक करानी है, टूट फूट गई। पार्वती जी खुद चली गई मजदूर लेने। अब जिसके पास जाए वही, चलो हमारी झोंपड़ी का तुम ही हमारी बना दे।
कोई नहीं मिला उसको। शाम को लौट के आई और कहा भोलेनाथ जी मैंने गलती कर दी, इनको फिर से वैसा ही बना दे। कि पार्वती तुम्हें कहा नहीं था, इसमें गरीब भी चाहिए, अमीर भी, इसमें मजदूर भी चाहिए, ऑफिसर भी चाहिए, मिनिस्टर भी चाहिए, सब चाहिए, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा ही अच्छा है। फिर कहा तथास्तु, तो फिर सब वैसे ही हो गए। फिर आने लगे पार्वती के पास, बोलो माता जी कोई काम हो, कोई सेवा हो। पार्वती खुश हो गई, अब ठीक हुआ। तो वास्तव में सब एक जैसे भाग्यवान नहीं होते। वैरायटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा। लेकिन भ्राता जी, भगवान ने भाग्य बनाया तो भगवान ने फिर सबको एक जैसा क्यों नहीं भाग्य दिया, ये एक प्रश्न उठता है। या हमने भाग्य बनाया तो हमारे पास वो विजडम क्यों नहीं थी जो हमने अपना अच्छा भाग्य बना लिया? इसकी शुरुआत वहीं से होती है कि हम सब आत्माएं हैं जी। और हर आत्मा में अलग अलग लेवल की मन, बुद्धि और संस्कार हैं। ये इटर्नल है सभी, क्योंकि आत्मा किसी ने बनाई नहीं है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन सत्ताएं ऐसी हैं जो अनादि अविनाशी हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। ये प्रकृति भी सदाई है। अब कोई कहे हवा किसने बनाई? किसी ने नहीं बनाई। अग्नि किसने बनाई? किसी ने नहीं बनाई। कोई कहे पेड़ पौधे, ये अन्न किसने शुरू किया? किसी की समझ में नहीं आएगा। ये आकाश किसने बना दिया? किसी की समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, तीनों चीजें अनादि अविनाशी हैं। इन तीनों के कहीं ना कहीं मिलन से ये संसार का खेल चलता है। तो आत्मा मूल रूप से तत्व है। आत्मा प्रकृति से मिलती है, यानी पुरुष और प्रकृति के मिलन से ये संसार का खेल चलता है। आत्मा में जैसे मैंने कहा अलग बुद्धि, अलग मन, अलग संस्कार है। जैसी जैसी जिसको बुद्धि है और जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं, उस अनुसार हर व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के अनुसार फल मिलता है। और यही फिर सर्किल चलता रहता है, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। कर्म किया, फल मिला, फल के बाद फिर उसी फल से प्रेरित होकर और कर्म किया, फिर और फल मिला, फिर उस फल से प्रेरित होकर और कर्म किया, फिर और फल मिला। अब ये पूरी चेन, इसको अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए, ये है ड्रामा, इसको कहते हैं भाग्य। तो मूल रूप से ये कहा जाएगा कि हर एक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और इसके जिम्मेदार हैं उसकी मन और बुद्धि, संस्कार, और ये अनादि अविनाशी हैं। इसमें कोई ये प्रश्न ही नहीं कर सकता कि इसके पास अच्छी बुद्धि क्यों, मेरे पास कम बुद्धि क्यों। आत्मा जो अनादि अविनाशी है, मूल रूप से ही सबके मन का लेवल, बुद्धि का लेवल डिफरेंट ही है। फिर भगवान को हम भाग्य विधाता क्यों कहते हैं, या उससे हम बुद्धि की इच्छा और कामना क्यों रखते हैं? यदि हम इटर्नली, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर ये कहना भगवान के लिए फिर ये तो गलत हो जाए। होता क्या है कि जब सतयुग से चली हुई आत्माएं कलयुग के अंत में पहुंचती हैं, तो उनकी बुद्धि का लेवल, मन का, संस्कारों का लेवल बिल्कुल नीचे आ जाता है। जैसे मान लो किसी में प्यार देने का संस्कार था बहुत अच्छा, अब वो प्यार देने का संस्कार तो है, लेकिन उसके पास प्यार का भंडार कम हो गया। तो वो दो को तो प्यार दे सकता है, लेकिन तीसरे से क्रोध कर लेता है। तो जब बिल्कुल कलयुग का अंत आता है, तब परमात्मा इस धरा पर आकर श्रेष्ठ कर्म करने की विधि बताते हैं। श्रेष्ठ कर्म से भाग्य श्रेष्ठ होने लगता है, इसलिए भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं। वो आकर सत्य ज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं, जिससे बुद्धि का विकास होने लगता है, इसलिए उसको बुद्धि दाता कहते हैं। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन उसकी विवेक शक्ति पूरी समाप्त हो गई। जो उसमें ज्ञान था, जो उसमें प्रकाश था, जो उसमें असली तत्व थे, वो नष्ट हो गए। यूज करते करते, वेस्ट करते करते खाली हो गए। परमात्मा आकर फिर से ज्ञान देते हैं, इसलिए उसको बुद्धि दाता कहते हैं। इसलिए सभी माताएं अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रेयर करती हैं, इसको अच्छी बुद्धि दो। बुद्धि दो माना अच्छा ज्ञान दो। हम देख भी सकते हैं कि हर एक बच्चा अपनी बुद्धि का विकास खुद करता है ना। जैसा वो पढ़ेगा, जैसी उसकी रुचि होगी, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास होता जाएगा। तो मन और बुद्धि आत्मा के अंग तो हैं, लेकिन उसमें जो विवेक शक्ति है वो परमात्मा आकर बढ़ाते हैं। कोई ऐसी शक्ति भी प्रदान करते हैं, जैसे हम ये देखा और सुना करते थे कि भगवान ने तथास्तु कहा और कोई बुद्धू जो था बुद्धिमान हो गया, कोई लंगड़ा था वो पहाड़ पे चढ़ गया। जब भगवान अपना धाम छोड़ के इस धरा पर अवतरित होते हैं और वो अनेक आत्माओं की जन्म जन्म की भक्ति का फल भी देते हैं,
उन्होंने जो जो भक्ति में मांगा था उससे सच्चे मन से वो भी पूर्ण करते हैं, उसके लिए ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, और जिसका अच्छा योग लगता है परमात्मा से उसको उनके द्वारा शक्तियां मिल जाती हैं। देता परमात्मा है पर लेने के लिए कनेक्शन हमें स्वयं जोड़ना पड़ता है। जैसे करंट हमारे घर में आ सकता है, कनेक्शन लेना, स्विचेज लगाना, ये तो हमें करना होता है ना। ऐसे ही परमात्मा कुछ आत्माओं को वरदान भी दे देते हैं जो उसके योग्य होते हैं। योग्य पात्र को ही हर चीज दी जाती है ना, तो भगवान शक्तियां भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। और ये प्रैक्टिकल देखा हमने कि परमात्मा इस धरा पर आए, कुछ लोग बिल्कुल भोले भाले थे, उन्हें संसार में कोई नहीं पूछता था, ज्ञान लिया, उनकी बुद्धि में चमक आ गई। उन्हें भी लगता है कि जब से हम शिव बाबा के बच्चे बने हमारी बुद्धि चमत्कृत हो गई। बिल्कुल घर में बैठी थी अबलाएं नारी, डरते हुए, किसी बात भी नहीं करनी, घूंघट में, उन्हें आके सत्य ज्ञान दिया, दृष्टि दी, उन्हें योग सिखाया, उनकी शक्तियां बढ़ गई, वो अबला से शिव शक्ति बन गई। जो लंगड़े थे, हमारा माउंट आबू भी तो पर्वत है ना, वो भी भगवान से मिलने के लिए पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। मतलब ताकत आ गई, एकदम से एनर्जी आ गई, एनकरेजमेंट हो गया। तो ये परमात्मा ने जो इस सृष्टि पर अपने दिव्य कार्य किए, उन सब की यादगार में उसका ये गायन हो गया। क्योंकि अगर परमात्मा कुछ करे ही नहीं तो उसके कर्मों की महिमा कैसे हो सकती है। वो ज्ञान ही न दे तो उसको कोई ज्ञानदाता कैसे कहे, वो प्यार ही न दे तो प्यार सागर उसे कोई कैसे मानेगा। तो परमात्मा प्रैक्टिकल में ये काम आकर करते हैं। और वंडरफुल बात और भाग्य की बात यही है कि यही समय उसके उन कार्य करने का चल रहा है। वो प्रैक्टिकल कार्य कर रहे हैं, हम उनको कार्य करते देख रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके कार्य में उनके साथ ही हैं। तो ये एक बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल भ्राता जी, एक प्रश्न के साथ मैं आज विदाई लेना चाहूँगा आपसे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सदियों से लोगों के मन में चला आ रहा है। जिसका जैसा भाग्य है उसी अनुसार उसे यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो प्राप्त होती हैं। लेकिन क्या खुद ही भाग्य बनाया जा सकता है? आज आपने स्पष्ट किया है। और कैसे-कैसे हम भाग्य बना सकते हैं, इस पे मैं निश्चित रूप से कल आपसे प्रकाश चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बेचारा कोई गरीब होता है, भिखारी होता है, वो सोचता है कि क्या मैं भी कभी मर्सिडीज में घूम सकता हूँ, तो उसके लिए एक भाग्य की बात क्योंकि हो सकती भगवान है सबका परम पिता। जी। देखिए, एक बाप, उसके 4 बच्चे हों, अगर उसको कह दिया जाए कि तुम अपने 4 बच्चों का भाग्य लिखो अपने हाथ से, तो वो सबका एक से एक बढ़कर लिखेगा ना जी। और जो परम पिता है सबका पिता, वो अपने बच्चों का भाग्य खराब कैसे लिख सकता है। तो भाग्य भगवान नहीं लिखता, भाग्य का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है, वो विधि बताता है। तो निर्माण हमें ही करना है। अगर गरीबी हमने ली है तो उसके जिम्मेदार हम, अगर हमारे पास श्रेष्ठ बुद्धि है उसके कारण भी हम। तो भाग्य विधाता मूल रूप से मनुष्य स्वयं है, लेकिन परमात्मा विधि बताते हैं। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, इस पे चर्चा हम ज़रूर चाहेंगे और कैसे हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं उस पे भी कल आपसे प्रकाश चाहेंगे। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सदियों से हम ये सोचते आ रहे थे कि भगवान ही भाग्य बनाकर हमें यहाँ भेज देते हैं और जैसा हमारा भाग्य है वैसा ही हमें यहाँ पे सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन आज भ्राता जी ने एक सुंदर प्रकाश दिया है हमें ज्ञान का कि भाग्य हम खुद ही अपना लिख सकते हैं। कैसे हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि हम में से हर एक ये चाहता है कि मेरे भाग्य में सब कुछ हो, धन हो, दौलत हो, महल हो, माड़ियाँ हो, किसी भी प्रकार का कोई अभाव ना हो। ये भाग्य हम कैसे लिख सकते हैं, ये कल हम भ्राता जी से जानेंगे। और जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जो मेल हमारे पास आया था, यदि हमारे घर में पति या पत्नी सुंदर नहीं है तो सुंदरता का वास्तव में ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व तो गुणों का है। यदि व्यक्ति गुणवान है, चरित्रवान है, तो हमें उस चीज़ को महत्व देना चाहिए। बार बार ये कह करके कि तुम अच्छे नहीं हो, हमें सामने वाले को हताश या निराश नहीं करना चाहिए। यदि सोने के पात्र में पानी रखा जाए और एक काले मटके में पानी रखा जाए और दोनों के पानी को आप पिए, तो आप पसंद करेंगे काले मटके के पानी को, क्योंकि उसमें मिठास होती है। इसीलिए हम गुणों को देखें, न कि शारीरिक सौंदर्य को, तो जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। आपका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।